की संगठन लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की की पाकिस्तान में हार्ट अटैक से मौत हुई है। मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान मक्की मारा गया और लाल टोपी हाफिज सईद को बचाने के लिए कुत्ते की तरह भागा। देखिए कैसे भाग रहा है। बस कर, पेट गिर जाएगा। अरे भाई, ये मक्की एक लंबे अरसे से पाकिस्तान में रह रहा था और पाकिस्तान में रहते हुए इसको डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल टेररिस्ट। साथ में इसके ऊपर $2 मिलियन यानी कि $20 लाख का इनाम भी था। ये हाफिज सईद जो कि जमात दावा का चीफ है, उसका साला भी था, उसका कजन भाई भी था और साथ में क्या बोलते हैं उसके डेप्यूटी चीफ भी था जमात दावा का। एक लंबे अरसे से डायबिटीज से लड़ रहा था और इसकी मौत लाहौर के एक अस्पताल में हुई। मक्की से एक लंबे अरसे उसकी एज काफी हो चुकी थी। कहा जा रहा था कि पीएचडी मक्का से करके आया था और हाफिज सईद के साथ एक लंबा टेरर नेटवर्क ही चलाता था। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। एक तो इंडिया का दुश्मन मारा गया, क्या बोलेंगे आप? अब इसमें तो कोई खास खुशी की बात नहीं है, नेचुरल डेथ ही मरा बंदा तो हाफिज अब्दुल रहमान मक्की के मरने की जानकारी सामने आई है। इसको हार्ट अटैक आया है और लाहौर में उसकी मृत्यु हो गई है। हाफिज काफी टाइम से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। उसे लाहौर के अस्पताल ले जाया गया। यहाँ इलाज के दौरान वो मर गया। हाफिज अब्दुल रहमान 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का रिश्तेदार था। ये पाकिस्तान के भीतर ही गुमनामी की जिंदगी जी रहा था। इसलिए 2020 में आतंकवाद निरोधी अदालत ने मक्की को आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए 6 महीने की कैद की सजा सुनाई थी और ये कदम उन आरोपों के बाद उठाया गया जिसमें ये कहा गया था कि मक्की ने इस संगठन को चलाने में धन जुटाने का काम किया था। ठीक ऐसे ही अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन भी ऐसे छिपकर पाकिस्तान के भीतर अपनी जिंदगी काटता था जिस तरह से ये काट रहा था। लेकिन जब इसकी तबीयत खराब हुई तो उसके बाद इसको अस्पताल ले जाया गया। वहां पर इसको हार्ट अटैक आया और वो मर गया। ऐसा तो हुआ नहीं, मुझे लगा किसी अज्ञात बंदूकधारी ने जो है वो काम कर दिया अपना, पर ठीक है। देखिए इससे यही सफल, देखिए दादा मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भारतवर्ष की ये एक दुख है, भारतवर्ष का एक मैं समझता हूँ अभिशाप है कि यहाँ के लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी वैमनस्यता रखते हैं एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के लोग। अगर वो उस स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ते हैं तो ये बंदा पीएचडी था, आपने खुद बताया। ही वॉज कॉल्ड मक्की बिकॉज वो सो कॉल्ड मक्का में जाके पीएचडी लेके आया। और अगर वो बंदा पीएचडी है और हमसे तो अब मतलब हमारे तो नहीं मगर आप लोग से तो ज्यादा ही पढ़ा लिखा था ना पीएचडी करने की वजह से, उसके बाद ये एक्टिविटी इन्वॉल्व था। क्यों? मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे इतना क्रोध आ रहा था। वो आर्टिकल था द प्रिंट, लिखा था किसी वीर सांघवी जी ने। अरे किसकी वीर सांघवी भाई? वीर सांघवी बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, ये एडिटर रह चुके हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। उनकी जो आर्गुमेंट थे उससे देख के मुझे लगा नहीं कि वो कोई जर्नलिस्टिक या किसी पढ़े लिखे मानसिकता का परिचय दे रहे थे। भारत की उनके आर्टिकल का लपोलवाब ये था कि हिंदू फोबिया एक मेक बिलीव कंसेप्ट है। हिंदू फोबिया करके कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। और उसका बेसिस क्या था कि कतर में जितने भी या यूएई में जितने हिंदू रहते हैं वो सारे खुशी से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तो हिंदू फोबिया नाम की कोई चीज ही नहीं। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा कि अगर हिंदू फोबिया नहीं था तो ये सारे के सारे अटैक क्यों हुए। और अगर हिंदू फोबिया नहीं है तो वहां पे लोग इतने साल से अरबी कंट्रियों में काम करते हैं, उनको सिटीजनशिप क्यों नहीं दे देते हैं? अगर हिंदू फोबिया नहीं है तो सऊदी अरेबिया में मूर्ति पूजा क्यों नहीं अलाउ करते हैं? सिर्फ यूएई में ही तो मंदिर बना के दिया ना, अबू धाबी में, बाकी जगह मंदिर क्यों नहीं बना के दे रहे हैं? अगर हिंदू फोबिया नहीं है, हिंदू फोबिया से क्या मतलब है? हमारे आपसे पर्सनली कोई दुश्मनी थोड़ी होगी। हिंदू फोबिया का मतलब है कि हमारी मान्यताओं से विरोध। हिंदू फोबिया से मतलब है जो मूर्ति पूजा का, विग्रह पूजा का विरोध करे, वो है हिंदू फोबिया।
भाई वो कोई वहां का जो मुसलमान है या जो 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 इसको मानने वाला है, वो कोई अभिषेक मिश्रा को पर्सनली थोड़े जानता है, या वो सारे भारत के लोगों को पर्सनली थोड़े जानता है। उसके लिए हिंदू फोबिया मतलब है कि वो लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं वो गलत है। आपको भारत में ऐसे 50 वो मिल जाएंगे जहाँ पे कि मैं देख रहा था कल एक उसमें ठेले के ऊपर किसी ने भगवान की फोटो लगी हुई थी, कोई एक पैस्टर आया, उसने वो भगवान की फोटो ली, उखाड़ के फेंक दिया उसको। उसने कहा ये नहीं चलेगा, इसको ये इशू, ये मतलब भारत टूट गया, हिंदू फोबिया नहीं है। इतने ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार हुआ, इवन मासिर आलमगीर 50 किताबों में लिखा हुआ है कि यहाँ के लोग गलत प्रैक्टिस करते थे। भाई हिंदू फोबिया मतलब हमारी मान्यताओं से फोबिया, हिंदू फोबिया मतलब मूर्ति पूजा से फोबिया, हिंदू फोबिया मतलब भारत की जो कल्चर है, जो त्योहार है, उससे फोबिया। इसको कहते हैं हिंदू फोबिया। किसी इंडिविजुअल से फोबिया को थोड़े कहते हैं। हो सकता है वो आदमी हमसे आपसे बहुत प्यार से बात करो, लेकिन वो हमारी आपकी मान्यताओं को नहीं मानता हो। तो क्या ये फोटो जो है, ये फोटो ये वीर सांघवी है सामने। नहीं, कोई भी हो, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं। मुझे ये छिछलापन, अच्छा इस्लामोफोबिया को यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज कर दिया, लेकिन हिंदू फोबिया कुछ नहीं होता है। 57 कंट्रीज बन गए इस्लाम के नाम पे, भारत का डिवीजन हो गया इस्लाम के नाम पे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किया रहा है इस्लाम के नाम पे, ये पाकिस्तान में हमारी बच्चियों को जो है वो कन्वर्ट कर देते। वहां के लोग दिखा रहे हैं कि हिंदुओं का हम बाल नहीं काटेंगे, हम हिंदुओं का हाथ का चाय नहीं पियेंगे, और ये प्रूफ करने में लगे हिंदू फोबिया कोई चीज नहीं।